बहुत साल पहले की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में एक पति पत्नी और उनकी 9 साल की बेटी रहती थी, जिसका नाम सोना था। सोना हमेशा शैतानियाँ करती रहती थी और पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन लगता ही नहीं था। एक दिन सोना अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ गायत्री ने उसे पढ़ने को कहा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा, अगर घर की सारी किताबें जला दे तो मेरी सारी परेशानी ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ना किताबें होंगी और ना माँ पढ़ने के लिए बोलेगी। अगले दिन जब सोना के पिता राम सिंह और उसकी माँ गायत्री घर पर नहीं थी, तब सोना ने सारी किताबों में आग लगाने के लिए अलमारी से किताबें निकालने लगी। किताब के बगल में एक कांच की बोतल रखी हुई थी। वह बोतल जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। और अचानक से उस टूटी हुई बोतल के पास धुआं सा उठा, जो धीरे धीरे एक चुड़ैल का रूप लेने लगी। तभी वहां पर उसके माता पिता आ जाते हैं और सोना के इस हरकत को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। सोना को उसके माता पिता तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गए और उसको बताया, जब वह लोग इस घर में आए थे तब गांव के कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने उसी गांव में रहने वाले एक पुजारी बाबा को बुलाकर इस घर की पूजा कराई। इसके बाद पुजारी बाबा ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को इस कांच के बोतल में बंद कर दिया था। सोना यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ पापा अब क्या करें? सोना के पिता राम सिंह ने बोला, पुजारी बाबा ने हमें एक पवित्र जल दिया था और कहा कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ जाए तो इस जल को उसके ऊपर छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। सोना के माता पिता के लिए समस्या ये थी कि इस पवित्र जल को आखिरकार उस चुड़ैल पर छिड़का कैसे जाए। वह चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वह लगभग 5 सालों से उस कांच की बोतल में बंद थी। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते हुए 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। सोना के माता पिता धीरे से कमरे के बाहर आए और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उस चुड़ैल ने राम सिंह और गायत्री को देखा तो वह चुड़ैल उन पर हमला करने के लिए भागी, लेकिन उनके हाथ में पुजारी बाबा का दिया हुआ उस पवित्र जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई। चुड़ैल कहती है, मेरे पर ये जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। गायत्री ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरे बच्चे भूख से रोते बिलखते रहे। और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर आज से 5 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। आज मैं वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को फिर से अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। राम सिंह सोचने लगा।
अगर यह चुड़ैल ऐसे ही इस गांव में आज़ाद घूमती रहेगी तो यह लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। सोना की माँ गायत्री ने पूछा कि हम तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। चुड़ैल बोली, तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। राम सिंह ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे यही जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सोना के माता पिता ने वहां पर एक छोटा सा हवन कराया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहां से चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात उसे बुरा बना देते हैं। इसीलिए उसे अपने आप को सुधारने का मौका जरूर देना चाहिए।